दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाने में दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। कई ऐसे जगहें हैं, कई ऐसे मूर्तियाँ या फिर कोई पत्थर जिसे किसने बनाया, क्यों बनाया और यह सब कहाँ से आया, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वैज्ञानिक पहेलियाँ सुलझाना चाहते हैं पर वो इन पहेलियों में उलझ जाते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें वैज्ञानिकों को मिली। ईस्टर आइलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है और इस रहस्यमय द्वीप पर कई बेहद प्राचीन मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को कौन बनाया था और कैसे बनाया गया, यह आज भी एक रहस्य का विषय है। इन मूर्तियों का निर्माण आखिर किसने किया होगा, इस सवाल को लेकर विशेषज्ञों का अलग अलग थ्योरी है। हालांकि अब तक इस सवाल का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। इस द्वीप पर कई मूर्तियां देखने को मिलेंगी जिसकी ऊंचाई करीब 7 मीटर है। पुराने समय में इतनी ऊंची और भारी मूर्तियों को बनाना उस वक्त के लोगों के लिए यह नामुमकिन था। ईस्टर आइलैंड की सबसे बड़ी मूर्ति की ऊंचाई करीब 33 फीट है और इसका वजन लगभग 75 टन के बराबर है। यह मूर्तियां लगभग 1200 साल पुरानी हैं। कहते हैं पुराने समय में इस आइलैंड पर रापा नुई लोग रहा करते थे और उन्होंने ही इन विशालकाय मूर्तियों को बनाया है। यहाँ कई मूर्तियाँ हैं जो एक ही तरफ देख रही हैं, जैसे मानो किसी दूसरे आइलैंड की ओर देख रही हो। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इन मूर्तियों को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियन ने बनाया था, क्योंकि प्राचीन समय के लोगों के लिए इतने कठिन काम को करना लगभग नामुमकिन था। उस समय के लोगों के पास ऐसे कोई साधन नहीं था जो इतने भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पे इधर उधर ले जा सके। इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये सारी मूर्तियाँ देखने में एक जैसी लगती हैं और कई मूर्तियाँ तो बिना आँखों की है। इनको इतना स्मूथली बनाया गया है जैसे मानो इसे किसी ढांचे में बनाया गया हो। यह मूर्तियाँ कहाँ से आई, इसे लेकर अभी भी कई सवाल हमेशा उठते रहते हैं। कुछ लोग तो मानते हैं कि इन मूर्तियों को यहाँ एलियन छोड़कर चले गए हैं, पर यह एक मिथक है। ईस्टर आइलैंड के बारे में सबसे पहले 1722 में पता चला था, जब एक यूरोपियाई एक्सप्लोरर जैकब नामक एक व्यक्ति यहाँ पहुँचे थे। पर सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात पे होती रहती है कि आखिर इन मूर्तियों को इनकी जगह कैसे लाया गया। पर इन मूर्तियों के रहस्य से हाल में ही एक पर्दा उठा है। मूर्तियों को किसी परग्रही लोगों ने नहीं बल्कि ईस्टर आइलैंड के प्राचीन आदिवासियों ने बनाया था, क्योंकि यहाँ पे मौजूद एक ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी के आसपास कई खदानें मिली हैं जहाँ इन मूर्तियों को बनाने वाले औजार भी मिले, जिसमें कुल्हाड़ी सहित कई औजार शामिल थे जो पत्थर को स्मूथली काट सकते थे। कहते हैं कि यह सारी मूर्तियाँ रापा नुई लोगों के लिए धार्मिक अनुष्ठान का एक हिस्सा हुआ करता था। सिगिर आइडल 11,000 साल पहले लकड़ी की एक मूर्ति पर कुछ लिखा गया था और आज सारी दुनिया उसे पढ़ने की कोशिश कर रही है। यह लिपि पता नहीं कब की है। इसकी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि सिगिर आइडल नाम की इस मूर्ति को क्या किसी परग्रही जीव ने बनाया था। आमतौर पर लकड़ियों की जो उम्र होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 सालों से अधिक होती है, लेकिन लकड़ियाँ इससे भी ज़्यादा जल्दी नष्ट हो जाती है। पर क्या लकड़ी पे बनाई गई किसी प्रकार की कलाकृतियाँ हजारों साल तक सुरक्षित रह सकती है? नहीं, यह नामुमकिन है। लेकिन यह अजूबा हुआ है। 11,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी लकड़ी की बनाई एक अद्भुत मूर्ति दुनिया में आज भी सही सलामत है और इस पर लिखा हुआ लिपि भी। यह मूर्ति 1890 में सोने की खुदाई करते समय मिली थी। मूर्ति को बनाने की कला आम मूर्तियों से अलग है, बिल्कुल आधुनिक मूर्तिकाल की तरह। पुराने लार्च वृक्ष को काटकर और तराश कर बनी इस मूर्ति के चेहरे पर आंखें, नाक और मुंह तो है, लेकिन गर्दन के नीचे का शरीर बिल्कुल सपाट है और आयताकार भी। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके मुख्य चेहरे होने के बावजूद भी इसके और कई चेहरे हैं। अगर इस मूर्ति को अलग अलग जगहों से देखा जाए तो इसमें पूरे 7 चेहरे नजर आते हैं। यह जितना पुराना है उतना पुराना तो गीजा का पिरामिड भी नहीं, यानी यह मूर्ति लगभग पिरामिड और स्टोनहेंज से भी 2 गुना ज़्यादा पुराना है। और इस पर जो लिखावट है उसको आज तक किसी ने नहीं समझ सका। स्टैचू विथ QR कोड। जिस QR कोड तकनीक का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3000 साल पहले ही अस्तित्व में आ गया था। जाहिर है
यह सुनकर आप चौंक गए होंगे। दरअसल सोशल मीडिया पर लोग कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं। इन दिनों एक प्राचीन मूर्ति की तस्वीर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, जिस पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस पर कैसे QR कोड बना हुआ है। यह प्राचीन मूर्ति नॉर्मल मूर्तियों से अलग है और अजीब भी। आप देख ही सकते हैं कि इसके हाथ पैर तो हैं, पर सिर की जगह QR कोड जैसा कुछ बनाया गया है। ठीक वैसा ही QR कोड जिसका इस्तेमाल आज हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह मूर्तियां माया सभ्यता के समय की हैं, जो 1500 ईसा पूर्व कभी मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में हुआ करता था। अमेरिका के इस प्राचीन सभ्यता को समय से काफ़ी आगे माना जाता था। भारत में QR कोड के जरिए पेमेंट करना ये अभी लगभग एक दशक से ही शुरू हुआ है। ऐसे में लोग इस मूर्ति का कनेक्शन माया सभ्यता से देखकर दंग हैं कि 3000 साल पुरानी माया सभ्यता में जरूर किसी अहम कार्यों के लिए ऐसा तकनीक इस्तेमाल किया जाता होगा। हमारे धरती पर ऐसे कई कारनामे होते रहते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कई ऐसी रहस्यमयी चीजें सामने आ जाती हैं जिसके रहस्यों को आज तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए। दक्षिण भारत में एक शहर है जिसका नाम महाबलीपुरम है। यह तमिलनाडु राज्य का ऐतिहासिक नगर है। इस शहर में कई पुरानी जगहें हैं जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। इन्हीं में से एक यहाँ विशाल और प्राचीन पत्थर है जो अपने आप में एक रहस्य है। यह रहस्यमयी पत्थर करीब 1200 वर्ष पुराना है, लेकिन यह पत्थर जिस तरह अपनी जगह पर टिका है यह इसे अनोखा बनाता है। यह पत्थर अपनी जगह से ना तो हिलता है और ना ही लुढ़कता है। साल 1908 में पहली बार यह पत्थर तब सामने आया जब यहाँ के गवर्नर ने इस पत्थर को अजीब तरीके से खड़ा देखा। उन्हें लगा कि इस पत्थर से कोई दुर्घटना हो सकती है। इसकी वजह से इन्होंने इस पत्थर को यहाँ से हटाने को सोचा और 7 हाथियों से इस पत्थर को खिंचवाया, लेकिन 7 हाथी भी मिलकर इस पत्थर को थोड़ा भी इंच नहीं हिला सके। इस पत्थर की ऊंचाई 20 फुट और चौड़ाई 5 फुट है, लेकिन यह पत्थर जिस तरह से अपनी जगह पर स्थित है यह कभी भी अपनी जगह से लुढ़क सकता है, पर ऐसा नहीं होता। यह पत्थर अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है कि इतना विशाल और वजनीय पत्थर यह यहाँ कैसे सैकड़ों सालों से एक ही ढलान पर टिका हुआ है। यह किसी रहस्य से कम नहीं। इस पत्थर को जो देखता है वो हैरान हो जाता है। पूर्वी कैलिफोर्निया में डेथ वैली नेशनल पार्क है, जहाँ पर पत्थर अपने आप ही चलते हैं। यहाँ पत्थरों का अपने आप खिसकना जारी रहता है। यहाँ पर कई ऐसे पत्थर हैं जो चलते हैं, पर आज तक इन्हें किसी ने अपनी आंखों से खिसकते हुए नहीं देखा। खास तौर पर यह पत्थर ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में अपनी जगह से खिसकते हैं, जो करीब 250 मीटर से ज़्यादा दूरी तक खिसक जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों पर 7 साल तक स्टडी की और 7 साल स्टडी के दौरान पत्थर जरा भी नहीं खिसका। लेकिन वैज्ञानिक कुछ साल बाद वहां वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां कैरीन नाम का एक पत्थर 1 किलोमीटर दूर तक खिसक गया था। स्टडी में बताया गया यह इसलिए होता है क्योंकि वहां पे हवा काफ़ी तेज चलती है, तकरीबन 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। हो सकता है हवा तेज चलने की वजह से यहाँ पे पत्थर खिसक जाते हों। नासा के वैज्ञानिक भी यहाँ शोध कर चुके हैं और कई विशेषज्ञों का मानना है कि पत्थरों में आयरन की मात्रा ज़्यादा है और ज़मीन में चुंबकीय शक्ति होने की वजह से यह पत्थर अपनी जगह से खिसकते हैं। और यहाँ पर हवा भी तेज चलती है और रात को बर्फ़ भी गिरती है, तो हो सकता है यह घटना इसकी वजह से होती हो, पर वैज्ञानिकों ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। तो यह घटना कैसे होती है यह किसी को नहीं पता। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए आप अपने मूव ऑन फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।